नमस्कार। आज हम सीधे आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम के पन्नों से एक बहुत ही गहरा विषय समझने वाले हैं। ये विषय है शरीर को शुद्ध करने की दो शक्तिशाली प्रक्रियाओं का, वमन और विरेचन। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की दुनिया में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले, जब आज की जैसी दवाइयां नहीं थी, तब लोग सेहतमंद रहने के लिए शरीर को अंदर से कैसे साफ करते थे? यही सवाल आयुर्वेद की शोधन चिकित्सा का आधार है। और हाँ, एक बात साफ कर दे, हमारी सारी जानकारी सीधे इसी शास्त्रीय ग्रंथ से आ रही है। ये कोई आज की व्याख्या नहीं है, बल्कि सदियों पुराना वो ज्ञान है जिसे जस का तस सहेज कर रखा गया है। आयुर्वेद में इलाज का एक बहुत बड़ा स्तंभ है शोधन चिकित्सा। इसका मतलब है प्यूरिफिकेशन थेरेपी। और इसका मकसद सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो इसका असल लक्ष्य क्या है? शरीर में जो दोष यानी वात, पित्त और कफ बढ़ गए हैं और असंतुलन पैदा कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से बाहर निकाल देना, ताकि शरीर का जो नेचुरल बैलेंस है वो वापस आ सके। आप इन्हें शरीर की 3 बेसिक एनर्जी समझ सकते हैं, जो हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। चलिए अब पहली प्रक्रिया को करीब से समझते हैं, वमन। ये खास तौर पर तब इस्तेमाल होती है जब शरीर में कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, वमन एक बहुत ही कंट्रोल्ड मेडिकल प्रोसीजर है, जिसमें जड़ी बूटियों की मदद से उल्टी कराई जाती है। इसका मकसद शरीर के ऊपरी हिस्से में, खासकर छाती और पेट में जमे हुए फालतू कफ को बाहर निकालना है, जो अक्सर भारीपन, जकड़न और सांस की दिक्कतों की वजह बनता है। तो ये तो हुई कफ की बात। अब आते हैं दूसरी बड़ी शुद्धि क्रिया पर, विरेचन। और ये एक बिल्कुल अलग तरह के दोष पर काम करती है। विरेचन में औषधियों के जरिए दस्त कराए जाते हैं, ताकि शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को बाहर निकाला जा सके। पित्त यानी गर्मी, तो ये आमतौर पर शरीर की एक्स्ट्रा गर्मी, सूजन और स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये पावरफुल ट्रीटमेंट्स आखिर हैं किसके लिए? क्या कोई भी इन्हें करा सकता है? अष्टांग हृदयम इस बारे में बिल्कुल साफ है, ये हर किसी के लिए नहीं है। ग्रंथ के मुताबिक वमन उन बीमारियों में बहुत फायदेमंद है जहां कफ बढ़ा हुआ हो, जैसे कि नया बुखार, अस्थमा, स्किन की कुछ बीमारियां और यहां तक कि कुछ तरह के डायरिया में भी। और यहीं पर प्राचीन वैद्यों की समझ और दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने सिर्फ फायदों की लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि ये भी साफ साफ बताया कि ये किसके लिए खतरनाक हो सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ग्रंथ खुद इन चेतावनियों को लिस्ट करता है। इससे ये पता चलता है कि मरीज की सेफ्टी को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती थी। वमन क्रिया प्रेग्नेंट महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, बहुत दुबले पतले या कमजोर लोगों, या जिन्हें दिल से जुड़ी कोई समस्या हो, उनके लिए पूरी तरह से मना है। ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल है। अच्छा, तो मान लीजिए प्रक्रिया हो गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो कामयाब रही या नहीं? ये कोई अंदाजे का खेल नहीं था। इसके लिए बहुत ही सटीक पैमाने बनाए गए थे। जरा सोचिए, वो रिजल्ट को कैसे नापते होंगे? उनके पास एक पूरा सिस्टम था ये जानने का कि शरीर ने ट्रीटमेंट पर सही से रिस्पॉन्ड किया या कम किया, या फिर कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। अष्टांग हृदयम 3 तरह के नतीजों के बारे में बताता है। सम्यक योग मतलब बिल्कुल सही, आइडियल रिजल्ट। दूसरा हीन योग यानी अधूरा या नाकाफी। और तीसरा अति योग यानी जरूरत से ज्यादा, जो कि नुकसानदेह हो सकता है। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सम्यक योग में यानी जब सब कुछ ठीक होता है तो इंद्रियां साफ हो जाती हैं, शरीर में हल्कापन महसूस होता है। हीन योग में शरीर में भारीपन बना रहता है। और अति योग, जो कि खतरनाक है, उसमें चक्कर आने लगते हैं और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। एक और बात, शुद्धि प्रक्रिया होने के साथ ही इलाज खत्म नहीं हो जाता। असल में इसके बाद की जो देखभाल है वो उतनी ही जरूरी है जितनी की मेन प्रक्रिया। ग्रंथ कहता है कि शुद्धि के बाद शरीर की पाचन अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो बहुत कमजोर हो जाती है, बिल्कुल एक बुझती हुई आग की तरह। और इसे बहुत धीरे धीरे, सावधानी से फिर से जगाने की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संसर्जन क्रम, मतलब खाने पर धीरे धीरे वापस आना। इसकी शुरुआत होती है पेय से, यानी चावल के पतले पानी से, फिर थोड़ा गाढ़ा दलिया, जिसे विलेपी कहते हैं, और फिर नरम चावल यानी ओदन, और उसके बाद
धीरे धीरे नॉर्मल खाने पर लौटा जाता है। और आखिर में अष्टांग हृदयम इस पूरी प्रक्रिया के फायदों का सार कुछ इस तरह बताता है। अगर शुद्धि सही तरीके से की जाए तो वो सिर्फ शरीर को ही साफ नहीं करती, बल्कि बुद्धि को तेज करती है, इंद्रियों को ताकत देती है और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाती है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या सेहत और शरीर शुद्धि का ये प्राचीन ज्ञान, जो शरीर की अपनी लय का इतना सम्मान करता है, क्या वो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी उतना ही मायने रखता है? ये सवाल सोचने वाला है।